सो वेलकम यू अगेन। उत्तराखंड पीसीएस एग्ज़ाम कैलेंडर। अब इसको उत्तराखंड पीसीएस एग्ज़ाम कैलेंडर बोल लीजिए या फिर जो लेक्चरर है जिसको प्रवक्ता बोलते हैं उनका एक तरीके से कैलेंडर ज़्यादा है, क्योंकि जो कार्मिक विभाग है उसका एग्ज़ाम बस एक ही है। यहाँ पे देखिए उत्तराखंड, ये अपना जो अपर पीसीएस है उसका मेंस तो इन्होंने दिया हुआ है कि 27 से 30 अप्रैल है। उसके बाद सब ये माध्यमिक शिक्षा विभाग, कार्मिक विभाग का फिर एक ये है जो पुराना एग्ज़ाम है आपका, समीक्षा अधिकारी वाला। बाकी सब माध्यमिक शिक्षा विभाग इसी के हैं, है ना। तो जिस किसी का भी जो भी एग्ज़ाम है 6 दिसंबर तक, लगभग ये सारा उसी पे बेस्ड है। लेकिन एक चीज़ इसमें भी जो काफ़ी लोगों को लग रहा है कि इस बार क्या वैकेंसी आएंगी, अपर पीसीएस लोअर पीसीएस की वैकेंसी आने वाली है नहीं आने वाली है, तो थोड़ा सा उसका देख लेते हैं। 1 सेकेंड। क्या एग्ज़ाम आपका जो 5 जुलाई को था उस पे होगा नहीं होगा, इस पे थोड़ा सा रहेगा कि भाई जब मेंशन ही नहीं किया है 6 दिसंबर तक तो एग्ज़ाम कंडक्ट होगा भी या नहीं। तो ये आपका इसके पहले वाला देखिए जो 3 फरवरी 2026 को इन्होंने प्रकाशित किया था, उसमें इन्होंने ये सारी डेट्स प्रोवाइड की हुई थी। आपको एक बार देख लीजिए। 1 सेकेंड। तो ये इन्होंने जो 27-30 अप्रैल तक अपना मेंस होने वाला था उसको तो इंटैक्ट रखा है, वो अभी भी होगा। लेकिन तो अब जो एक कोज ऑफ कंसर्न है वो क्या उत्तराखंड का अपर पीसीएस एग्ज़ाम कंडक्ट भी होगा, ऐसे ही क्या लोअर वाला भी कंडक्ट होगा नहीं होगा, उस पे बहुत सारे बच्चों की क्वेरी भी है, डाउट भी है, थोड़ा सा वरी भी होगा। अब यार इनको अगर रिलीज़ करना ही था तो सिंपली पूरा आप थोड़ा सा और टाइम ले लो, 1 हफ्ता ले लो, 10 दिन ले लो, सारा 6 दिसंबर या इस साल के लास्ट तक जितने भी एग्ज़ाम होने हैं सबका कैलेंडर रिलीज़ कर दो ना एक ही बार में। वो इनसे बिल्कुल किया ही नहीं जाता, ऐसा बोल रहे हैं। वैसे भी होना तो है ही कि आपका थोड़े टाइम बाद फिर से अपडेटेड कैलेंडर आएगा और उसमें जो भी नई नई पोस्टें हैं, अपर का है लोअर का, उसके बारे में डिटेल्स होंगी। इसके लिए आप इसकी ऑफिशियल साइट पे एक बार जाके देखो और हिस्ट्री देखने की कोशिश करो कि उत्तराखंड की जो हिस्ट्री है इस आयोग की वो कैसी है, उसी से आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब देखिए हिस्ट्री इसकी ये है, उत्तराखंड पीसीएस का ऑफिशियल साइट है। आप यहाँ पर अगर एक बार विजिट करते हो तो इनकी कैलेंडर की ही आप स्टेटस देखो कि देखिए कोई भी साल ऐसा रहा नहीं है कि एक कैलेंडर इन्होंने दिया है और उसी से काम हो गया। 23 का देखिए, 23-24 में फिर से रिवाइज किया, 23-24 का ये अपडेटेड है। तो 3-4 बार इन्होंने यहाँ पे किया। ठीक, ऐसे ही 24-25 फिर से 24-25 अपडेट, फिर 24-25 अपडेट और 24-25 अमेंडेड, 24-25 अपडेटेड। तो मीन्स क्या है, आप रेगुलर सेम चीज़ को बार बार अपडेट रिवाइज किए जा रहे हो। किसी को अगर कोई शेड्यूल बनाना है वो कैसे बनाएगा। और आगे देखो 24-25 का भी हुआ, अब 25-26 का देखो, 25-26, 25-26, ये 26-27 है। तो 26-27 का सिर्फ एक ही बार दिया है इन्होंने, तो इतना कंफर्म है कि ये रिवाइज्ड होना ही होना है। अपडेट या फिर री अपडेट जो भी इनको करना है वो होने वाला है। बट हाँ, अभी नहीं होगा, उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा। जो लोग तैयारी कर रहे थे उनके मन में थोड़ी सी अब चिंता है कि कब होगा। अगर जुलाई में नहीं होगा तो क्या, तो कब हो सकता है। मैंने आपसे पहले भी बताया था इसके पहली वीडियो में कि चलिए 5 जुलाई को एग्ज़ाम है, आप वो मान के तैयारी करना। अगर 5 जुलाई को नहीं भी है तो ऐसा नहीं है कि नवंबर दिसंबर में एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे, बहुत कम चांस है। तो होना आपका अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इसी के बीच में। अक्टूबर भी थोड़ा सा एक्सट्रीम सा लग रहा है। अगस्त और सितंबर, उसकी रिजर्व डेट भी इन्होंने इसमें दी हुई है। तो मोस्ट लाइकली उस टाइम पे हो सकता है आपका एग्ज़ाम, और होना ही चाहिए उस टाइम पे लगभग। डिसहार्टन होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अगले साल वैसे भी चुनाव है, एग्ज़ाम तो होना ही है, प्रेशर तो क्रिएट हो ही रहा है, इनको रिलीज़ भी करना है। अभी थोड़ी बात ये चल रही है कि जो अध्याचन आने वाला था उसमें कहीं ना कहीं सारे जो अलग अलग विभाग हैं उन्होंने अपनी जो डिटेलिंग है, जो अपना डेटा है वो नहीं दिया है, कितनी वैकेंसी है, कितनी रिक्रूटमेंट ड्राइव करनी है। तो बोल रहे हैं कि उसके बाद ही नोटिफिकेशन आएगा। एनीवे, आपके पास जितना भी टाइम है अब आप
कंस्ट्रक्टिवली, ऐसा नहीं कि 3 महीने थे तो 3 महीने सपोज किसी की प्रीलिम की प्रिपरेशन है, सही है, 3 महीने में हो जाएगी, तो अब आप ऐसा नहीं कि उसको 4-5 महीने तक लेके जा रहे हो, 1-2 महीने अपना मेंस करो अच्छे से, वो कंप्लीट होके आपका रखा जाएगा, या फिर प्री और मेंस दोनों इंटीग्रेट कर लो और साथ में प्रिपेयर करते चलो, क्योंकि आयोग का कोई भरोसा नहीं कि इस बार चलिए प्री थोड़ा लेट किया है, प्री और मेंस में कम टाइम दे देते हैं। बिलीव नहीं हो आपको तो आप देख लेना, पिछले साल लोअर पीसीएस का जब रिजल्ट आया तो विद इन 1 मंथ, 1 महीने के अंदर अंदर आपका मेंस था, तो मीन्स 30 दिन 35 दिन में आपका मेंस करा रहे हैं। कितने सारे सब्जेक्ट हैं उसमें तो स्टैटिक्स भी है। तो सारी चीज़ें मिला के यही है कि आप भाई प्रिपरेशन रखो, ये देना। उसके बाद जो बच्चे उत्तराखंड का पीसीएस देते हैं अपर वाला, वो जनरली यूपी पीसीएस को भी देते हैं, तो 6 दिसंबर या 7 दिसंबर को शायद आपका यूपी का है, तो उसको भी ध्यान में रख के अभी फिलहाल आप उत्तराखंड का करो, क्योंकि उसके पहले उत्तराखंड होने वाला है, इसको करना, इसका लोअर प्रिपेयर करो और फिर आप किसी और एग्जाम की तरफ देखना। चलिए ये अपडेट था। अपडेट पर्टिकुलरली क्या ही है, कुछ ऐसा अपडेट है भी नहीं, बट फॉर योर एश्योरेंस कि हाँ भाई एग्जाम होने वाला है, परेशान मत हो। थोड़ा सा डिले हो जाएगा, 5 जुलाई नहीं तो अगस्त के कम चांस इसलिए लग रहे हैं, या तो लेट अगस्त में पहुंचेगा, 29 अगस्त शायद आपकी डेट दी हुई है रिजर्व में, और सितंबर की ज़्यादा चांस है, क्योंकि अगस्त में थोड़ा सा रहता है, फ्लड का इशू रहता है, मींस बारिश वगैरह रहती है, लैंडस्लाइड रहती है, उसमें भी कम चांस है। तो सितंबर में आपका ऑलमोस्ट हो जाना चाहिए। ये एक अनुमान है ना, कोई अब इसमें सबके अपने अपने राय है, वेरी कर सकती है, उस पर कोई ऐसा भी नहीं है कि भाई किसी ने बोल दिया है तो वर्डिक्ट है, चेंजेस हो सकते हैं। जब आयोग अपना रिवाइज कर सकता है, अपडेट कर सकता है, कोई नहीं, प्रिपेयर तो करना ही है, तो आप आराम से अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए। थैंक यू।